ओके, तो बुक हम लोग डिफर करेंगे फॉर नीट, फॉर जेई, जेई मेंस प्लस सीईटी, या और कोई भी एग्जाम है, सीईटी और बिट्स, बिट्स पिलानी, बिट्स, इन तीनों के लिए जो हम लोग बुक रेफर करेंगे, दैट विल बी सर मोस्ट। सीईटी मतलब एमएचसीईटी बोल रहे हैं? हाँ, एमएचसीईटी, महाराष्ट्र कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। एचसी वर्मा, एचसी वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 1 और 2, ये दोनों पार्ट हम लोग बहुत रिलीजियसली फॉलो करेंगे। तो इट्स बेटर कि तुम इसका हार्ड कॉपी खरीद लो। फाइन, इसका सॉफ्ट कॉपी भी है मेरे पास, इफ यू वांट आई कैन सेंड यू, बट आई विल से कि हार्ड कॉपी एक खरीद लो, परचेज इट, हार्ड कॉपी, परचेज इट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम लोग को क्वेश्चन इसे ही सॉल्व करना है। अगर तुम्हारे पास हार्ड कॉपी होगा तो तुम्हारा सर स्क्रीन टाइम ओनली जेई रिड्यूस के होगा। लोग ही ले सकते हैं या फिर नीट के लिए भी? मतलब फिजिक्स का ही करना है हमें? नीट, नीट का मैं 1 मिनट आ रहा हूँ इसके बाद। वैसे नीट वाले स्टूडेंट्स ना एचसी वर्मा के कुछ पार्ट तुम लोग सॉल्व करोगे। सर क्योंकि एचसीआर में थोड़ा हायर लेवल है, वो भी हेल्पफुल हो जाएगा ना फिर नीट के सर लिए। ओनली फिजिक्स के लिए तो फिर हम एससी वर्मा भी रेफर कर सकते हैं नीट? Yes, sir. हाँ, We also think. मैं तुमको बता रहा हूँ, नीट का आ रहा हूँ 1 मिनट। फिर इसके बाद हम लोग डीसी पांडे, या फिर एक काम करो, अगर जेई मेन से सबके लिए तो कर रहे हो तो डीसी पांडे रेफर कर सकते हो साथ में। ये पार्ट में आता है, 6 पार्ट्स है इस बुक के। तो अभी डीसी पांडे सारे 6 पार्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी तुमको पार्ट 1 का जरूरत पड़ेगा, अभी इसका पार्ट 1 तुम ले सकते हो, पार्ट 1। इसके अलावा मतलब ये कंपलसरी, सॉरी किसी का मैसेज है। यस स्मिता, यू नीड टू सॉल्व बोथ द पार्ट। एक्चुअली क्या है ना, पार्ट 1 में जो है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस या मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है दैट इज फॉर क्लास 11, एंड इन पार्ट 2 मोस्ट ऑफ द पार्ट इज फॉर क्लास 12। तो हमें जो नीट एग्जाम या जेई मेंस या सीटी, बिट्स, एडवांस, कुछ भी कोई भी एग्जाम ले लो, तो ये सारे एग्जाम में 11th एंड 12th दोनों का इक्वल वेटेज होता है अप्रोक्सीमेटली। तो तुम्हें सारे जरूरत पड़ेंगे। फाइन। इसके अलावा हम लोग पीडीएफ सप्लाई करेंगे, पीडीएफ देंगे। पीडीएफ इन द सेंस कि कोचिंग मटेरियल होगा, कोचिंग मटेरियल, ये सारे, इसको परचेज नहीं करना है, वी विल गिव इट, वी विल गिव सॉफ्ट कॉपी। एंड तुम लोग को बुकलेट दिया जाएगा, बुकलेट। अगेन यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम सेंटर इन सम टाइम, यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव सेंटर। तुम्हारे ग्रुप पे आ जाएगा कि कब कलेक्ट करना है, तुमको बता दिया जाएगा। कोई ऐसा है जो मुंबई का नहीं है? कोई ऐसा जो मुंबई का नहीं है, नवी मुंबई का? फाइन, तो तुम लोगों को ग्रुप पे एक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, उस दिन तुम आके ये बुकलेट कलेक्ट कर सकते हो। यस सर। तो तुमको अभी जो खरीदना है तुमको ये खरीदना है, एचसी वर्मा पार्ट 1 पार्ट 2। अब अभी कर सकते हो, तुम पार्ट 1 खरीद सकते हो, पार्ट 2 हमें अगले साल रिक्वायर्ड होगा, जनवरी के टाइम। तो चाहो तो तुम दोनों खरीद लो अभी, सो दैट वो रहे तुम्हारे पास। एंड पार्ट 2 जो रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। सिमिलरली इसमें भी 6 पार्ट है, तो तुम रेफर कर सकते हो, 6 पार्ट हमें पढ़ना है, और इसके अलावा कोई भी चीज नहीं खरीदना है। Sir, DC Pandey is फाइन। compulsory या फिर HC वर्मा से चल नो, जाए? दिस वन इज कंपल्सरी, this one is compulsory, and either of these, either of these, DC Pandey is just for practice। तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा उतना अच्छा होगा। बट अगर तुम पीडीएफ या बुकलेट ही पूरा सॉल्व कर ले रहे हो, दैट इज सफिशिएंट।
पीडीएफ बहुत सारे दिया जाएगा तुमको, बुकलेट भी दिया जाएगा, तो बुकलेट से सॉल्व करना है, फिर पीडीएफ सॉल्व करना है। अगर तुमको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है देन यू कैन रिफर डीसी पांडा। फाइन, नॉट कंपल्सरी, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। सर जैसे वो मतलब वो एक बैच में ऑलरेडी केमिस्ट्री और वेक्टर्स और कैलकुलस के दो पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड किए थे। हाँ, तो जैसे पीडीएफ वहां पर भेजेगा ना केमिस्ट्री के, वैसे ही फिजिक्स में भी हम लोग पीडीएफ भेजेंगे। सर वो फिजिक्स का भी एक पीडीएफ भेजा था, वेक्टर्स एंड कैलकुलस का। हाँ, वेक्टर्स एंड कैलकुलस, तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर तुम लोग का होगा, कवर किया जाएगा, दैट विल बी कैलकुलस, एंड सेकंड चैप्टर जो कवर किया गया था, किया जाएगा, दैट विल बी वेक्टर्स। फिर नेक्स्ट काइनेमैटिक्स, तो तुमको पीडीएफ भेजा जाएगा। यस सर। कुछ टाइम तक मेडिकल एंड जेई सिलेबस सेम चलेगा, सेम साथ में बैठोगे, फिर मेडिकल बैच को अलग कर लिया जाएगा, क्योंकि मेडिकल का भी सिलेबस उतना ज्यादा डीप में नहीं है फॉर फिजिक्स। So these are the books for JEE students, JEE mains, CET bits. If you are focusing on advance, तो advance के लिए HCM में again compulsory है, JEE advance। JEE advance के लिए same HCM में compulsory। इसके अलावा सेम हम लोग बुकलेट पीडीएफ फॉलो करेंगे, बुकलेट एंड पीडीएफ हम लोग फॉलो करेंगे। इसके अलावा एट द एंड फॉर रिवीजन हमारे लिए यूज होगा IE इरोडोव एंड बंसल असाइनमेंट। तो IE इरोडोव तो तुम लोग खरीद सकते हो, 50-60 रुपीज का आता है। बंसल असाइनमेंट अगेन ये पीडीएफ में आएगा, तो हमें बस सेम चीज रिफर करना है। एडवांस के लिए बस एक एक्स्ट्रा बुक हो गया IE इरोडोव, और बंसल का असाइनमेंट हम लोग पीडीएफ में भेज देंगे। फाइन। अगेन कुछ चैप्टर के लिए जो जेई मेंस सीईटी हो, वो तुम लोग का स्टेट बोर्ड वाला बुक या फिर एनसीईआरटी बुक भी रिक्वायर्ड होगा। एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड, एक दो चैप्टर के लिए जो याद करने वाला है, बस बाकी के लिए नहीं। तो अगर तुम सीबीएसई से हो तो एनसीईआरटी बुक ले लेना, अगर स्टेट बोर्ड से है तो स्टेट बोर्ड वाला बुक ले लेना। फाइन। मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा तुम्हारे ग्रुप में। नेक्स्ट इज फॉर नीट। नीट स्टूडेंट्स कितने हैं, हैंड रेस लेना। राज जस्ट अ मिनट में आ रहा हूँ तुम्हारे पे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नीट स्टूडेंट्स हैंड रेस, या फिर अनम्यूट कर लो जो भी हो रहा है। 19। ओके फाइन, अराउंड 20 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो नीट स्टूडेंट्स का मोस्ट ऑफ द पोर्शन मैं कवर करूंगा फिजिक्स का। और फिजिक्स का नीट का सिलेबस, हाँ राज, केमिस्ट्री का जेई और नीट का लेवल सेम है या अलग है? राज अप्रोक्सीमेटली सिलेबस सेम है, लेवल थोड़ा सा अंतर है। सर जेई नीट में जेई में बस मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़े हायर लेवल में होंगे और नीट में बायो थोड़ा हायर लेवल में होगा, बाकी सब पोर्शन सेम होता है। और सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा कम होगा नीट में फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फाइन, ओके। नाउ फॉर नीट स्टूडेंट्स हमें कौन कौन से बुक फॉलो करना है? फर्स्ट वन इज एनसीईआरटी कंपलसरी है, एनसीईआरटी कंपलसरी है। आई थिंक राहुल मिश्रा सर का क्लास हुआ होगा तुम लोग का, नीट स्टूडेंट्स। यस सर, वो Yes, सर ने sir. एनसीईआरटी एट आवर फिंगरटिप्स भी Fingertips. बोला था। हाँ. यस सर। एग्जैक्टली, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, तो ये दो बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिंगर टिप्स का पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, एनसीईआरटी का पीडीएफ अवेलेबल है। इफ यू वांट आई कैन शेयर इट विद यू।
एनसीईआरटी तो फिंगर टिप्स 2 साल का साथ में आता है, तो लाइक थोड़ा कॉस्टली है बट सर वर्थ इट है, मतलब क्योंकि 2 साल का साथ में एक साथ, मतलब 11th 12th मिलके चैप्टर्स आते हैं उसके। कितने का आ रहा है? यस सर। सर 750 केमिस्ट्री फिजिक्स का 1500? और बायो का ओके फाइन, 900। ठीक है ठीक है। तो ये दोनों बुक हमारे लिए कंपलसरी होगा। इसके अलावा मैं तुमको असाइनमेंट भेजूंगा। असाइन नहीं, इसमें अलावा तुम्हारे पास जो पहले तुम लोग रिफर करोगे दैट विल बी बुकलेट। बुकलेट अगेन इट विल बी प्रोवाइडेड बाय you can collect it from the center. You can collect it from the center, from your respective center. फाइन, ये तुमको मिल जाएगा। तो हम लोग का सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले जैसे मैं क्लास लूंगा, नीट नीट स्टूडेंट्स मोस्टली मैं फोकस करूंगा, तो हम लोग क्लास करेंगे। क्लास के बाद मैं तुमको होमवर्क इस बुकलेट से दूंगा और वो पर्टिकुलर टॉपिक तुमको एनसीईआरटी से भी पढ़ना है। तो एनसीईआरटी से तुम मतलब पहले तुम बुकलेट सॉल्व कर लिए, क्योंकि थ्योरी फिजिक्स में थ्योरी का उतना ज्यादा यूज नहीं है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बुकलेट पहले रेफर कर लिए, थ्योरी किसी एक बुक से पढ़ लिया, इधर बुकलेट से पढ़ लिए या फिर कोई और बुक यूज कर लिए। एक बार एनसीईआरटी रीड करना है वन टाइम, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड इसके अलावा सर हाँ तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स मतलब कंपलसरी है ना वो? हाँ, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स कंपलसरी है। अरे देखो उसमें क्या होता है ना, नीट वाले में तुम्हारा तुम्हारा क्या होता है कि टाइम का टेस्ट है। 60 मिनट्स में तुमको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिजिक्स के, राइट? तो सर एग्जाम ऐसा ही होता पैटर्न है भी ना, दोनों मतलब का अलग है। 60 मिनट्स में 45 फिजिक्स और केम के और फिर 90 बायो के, वैसा ही होता है ना हाँ हाँ हाँ, नीट का सर? तो पैटर्न वही उसके रहेगा। लिए भी 60 मिनट से मिलता है बायो के लिए? नहीं नहीं, ऐसा टाइम टाइम तुम्हारा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स 20 मिनट्स का वो होगा, केमिस्ट्री 20 मिनट्स का होगा और बायो ऐसा 60 मिनट्स का होगा। ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास 3 आवर्स होंगे। उस 3 आवर्स में तुमको तीनों कंप्लीट करना है, ओके यस सर। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ओके, सर इट्स 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। यस, मैं आ रहा हूँ एग्जाम पैटर्न पे भी और तुम्हारे नोटबुक पे भी। नेक्स्ट जो तो हम लोग बुक प्रेफर करेंगे फॉर प्रैक्टिस, सर एररलेस है क्या? हाँ फॉर प्रैक्टिस तुम्हारा ये वाला बुक भी है, एंड एररलेस और एसएल अरोरा और टाटा मैग्रो हिल टीएमएच। इस बुक का नाम क्या है? टीएमएच का ये बुक आता है टाटा मैग्रो हिल, इसका नाम है। कोई भी एक रेफर कर सकते हो इन तीनों में से, आयल से एररलेस रेफर कर लो। सर तो आप फाइन, तो ये होमवर्क दोगे तो हमको कैसे समझेगा आप कौन से बुक से बोल रहे हो? नहीं, ये वाले जो बुक है ना, ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, ये तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है। मतलब जब बिफोर टेस्ट मान लो तुम्हें क्वेश्चन चाहिए बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए, तो तुम इससे सॉल्व कर सकते हो। अच्छा। और इस बुक का फायदा क्या है ना, जैसे मान लो अब एक चैप्टर है, जैसे कोई भी चैप्टर है, तो क्या होगा कि उस चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट होने में मान लो 20-25 डेज लगेगा। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम उस 20-25 डेज के बाद तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, राइट? तुम पार्ट बाय पार्ट करोगे, तो चैप्टर को हम लोग बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो वैसे ही इरेलेस भी क्या किया है, उस पार्ट्स बाय पार्ट ब्रेक कर रखा है, तो तुम उतने क्वेश्चन उस टाइम सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक फायदा रहेगा इरेलेस के साथ। फाइन, बुकलेट में भी जो तुम्हारा बुकलेट है ना नीट स्टूडेंट, उसमें भी तुम्हारा पार्ट बाय पार्ट ऐसे बाइफर्केशन कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया फोर्स, तो फोर्स का एक लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में फोर्स का टॉपिक होगा और तुमको उनको सारे क्वेश्चन करने होंगे। लेट्स से सेकंड किया लॉज ऑफ मोशन का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में लेवल 1 लेवल 2 में क्वेश्चन होगा, एंड सो ऑन, राइट? So why cannot NEET students use HC Verma? I'm just asking. No, no, HC Verma you can also refer. See, HC Verma में अगर मान लो लेट्स से there are 50 questions. So first 40 questions or first 35 to 45 questions, let's say, that are easy, that are slightly above NEET level, slightly above.
or you can say first, let's say there are 50 questions only, so 1 to 20 questions are of NEET level. NEET level. सर पर वो थोड़ा Let's, सा एडवांटेजेस नहीं होगा? yeah, that will be advantages. 21 to 40, slightly higher than NEET level, and 40 to 45 or 40 to 50 questions, last 10 questions, this will be much higher. Or what you can do, in fact, most of the good students, those who score more than 600 or 650 marks in NEET paper, they use HC Verma after they complete either of these booklets. So first step will be this booklet. Second, NCERT. 1, 2, third, either of errorless or NCERT at fingertips. And fourth step for you will be HC Verma. Right? Yes, sir. Okay. So Now, last apart- question. So sorry, Yeah. last question. So if I buy Okay. NCERT at fingertips, sir, तो ये errorless नहीं खरीदूंगी तो चलेगा? कि खरीदना पड़ेगा? नहीं, अभी तुम स्किप कर सकते हो, अभी तुम NCERT at fingertips खरीद लो. एंड अगर तुमको ऐसा लगा कुछ टाइम बाद, देखो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. जैसे हो सकता है कि तुम क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, कुछ लोग क्वेश्चन थोड़ा धीरे सॉल्व करते हैं. तो अगर तुम्हें ऐसा लगे बाद में इन फ्यूचर कि तुम थोड़ा स्लो, मतलब तुमको और क्वेश्चन चाहिए, तो तुम एररलेस खरीद लेना बाद में, अभी तुरंत में जरूरी नहीं है. इनफैक्ट इसका मैं PDF शेयर कर दूंगा, एररलेस का. Yes, sir. Thank you sir, वो ज़्यादा अच्छा होगा. ठीक है, इसका PDF मिल जाएगा तुमको. और बाकी SL अरोड़ा TMH का PDF, SL अरोड़ा का PDF है, बट वो फोटो खींचा हुआ है, तो उससे पढ़ने में मजा नहीं आएगा. इसका प्रॉपर PDF चैप्टर बाय चैप्टर मैं तुमको भेज दूंगा, राइट? और पूरा बुक भी एक साथ भेज दूंगा, चैप्टर बाय चैप्टर भी भेजता रहूंगा, राइट? ओके. तो तुम HC Verma लास्ट स्टेप में रेफर कर सकते हो. इसके अलावा मतलब आफ्टर एवरी चैप्टर या आफ्टर एवरी टॉपिक मैं तुमको एक असाइनमेंट भी दूंगा. Assignment in the sense either from any of the institute material, let's say for example Akash, or any institute material, Zeal, or anyone, right? Whichever I'll think that it is compulsory, I'll share it with you. So ये 3-4 चीज हम लोग रेफर करेंगे, right? Yes, sir. Okay. Next चीज है, एक है टेस्ट, एक है क्लास शेड्यूल, ये दो चीज. तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं टेस्ट पे. टेस्ट पैटर्न, एग्जाम पैटर्न एंड ऑल. तो लेट्स स्टार्ट विद मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स है ना, इस बार मेडिकल स्टूडेंट्स से स्टार्ट करते हैं. व्हाट अबाउट स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स फॉर नीट? अर्जुन, यू कैन रेफर NCERT तो रेफर एक बार कर ही लेना, और स्टेट बोर्ड्स भी, थोड़ा सा स्टेट बोर्ड वाला बुक भी एक बार रेफर कर लेना, रीड कर लेना बस. अगेन स्टेट बोर्ड का बुक 11th का खरीदना होगा तो खरीदना, अदरवाइज मुझे बोल देना, मैं तुमको PDF शेयर कर दूंगा. फाइन. जो भी PDF चाहिए होगा ना, जस्ट एक मैसेज ड्रॉप करना, आई विल शेयर इट विद यू. ओके. Yes, नेक्स्ट sir. इज टेस्ट. टेस्ट पहले नीट वालों के लिए मैं बता देता हूँ. फॉर नीट स्टूडेंट्स तुम्हारा 3 टाइप ऑफ टेस्ट होगा इन एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. तीनों में 3 टाइप ऑफ टेस्ट होगा. वन विल बी TWT. दिस इज Topic wise test. टॉपिक वाइज टेस्ट. ये सर ने डिस्कस कर दिया क्या? हाँ सर, ये सब ऑलरेडी Yes. मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स ने 2-3 बार बोल दिया सर ये. ओके, एक ही चीज हो गया. ठीक है, चलो फिर क्यूमुलेटिव असेसमेंट सी है, राइट? ये तुमको पता चल चुका है. फिजिक्स में कितने क्वेश्चन होंगे? 45. केमिस्ट्री 45. बायो में 2 पार्ट, दोनों मिला के 90, राइट? तो ये TWT में तीनों नहीं होगा, और मतलब इसमें पार्ट टेस्ट में CA में. फिजिक्स में हम लोग क्या रखेंगे, TWT क्या रखेंगे एंड कब रखेंगे? सर मतलब ईच चैप्टर के अकॉर्डिंग रखेंगे ना TWT के लिए.
जरूरी नहीं है, मे बी इन द मिडिल ऑफ द चैप्टर भी हम लोग रख सकते हैं। जैसे मान लो Yes. चैप्टर अगर बहुत बड़ा है तो हम लोग चैप्टर, जैसे कोई एक चैप्टर मान लो रोटेशन एक चैप्टर है, वो बहुत बड़ा है, मतलब Yes. 40 डेज के आसपास चलता है, 30 टू हाँ 40 सर, डेज के हाँ आसपास चलता है। तो देखा हो था। सकता है कि 20 डेज के बाद हम लोग एक टेस्ट रख ले, टॉपिक वाइज टेस्ट। तो टॉपिक वाइज टेस्ट केवल एक सब्जेक्ट का होगा, जैसे फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायो का, आफ्टर एवरी चैप्टर और इन द मिडिल ऑफ एनी चैप्टर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ चैप्टर बहुत छोटे छोटे हो, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न फिजिक्स वाले जो चैप्टर होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उन सबका 2-3 चैप्टर का एक साथ रख लिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके। यस सर। तो ये संडेज को ही कंडक्ट होंगे ना? जरूरी नहीं है, TWT किसी भी दिन हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हारा टाइम टेबल देखा जाएगा। जैसे मान लो तुम लोग का वीक में 3 क्लास फिजिक्स का होगा, 3 दिन, 3 केमिस्ट्री होगा, और बायो का शायद 2 होगा वीक में, या जो भी, जो मतलब जैसा भी पैटर्न है, तो वो टाइम टेबल देख के हम लोग एडजस्ट कर देंगे TWT। जरूरी नहीं है कि संडे को 1 आवर का हो सकता है या 1.5 आवर का हो सकता है फॉर फिजिक्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन सर में मतलब कोई ये रिटर्न रहेगा कि मतलब ऑब्जेक्टिव रहेंगे? ऑब्जेक्टिव रहेगा, सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होंगे, यस एक्सेप्ट जो तुम्हारा अगर सब्जेक्टिव एग्जाम बोला जा रहा है, बट यस। सारे एग्जाम तुम ऑब्जेक्टिव ही मानो, सिंगल करेक्ट। फाइन। अच्छा, और इस जो TWTM है ना, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं रहेगा, मार्किंग स्कीम फिक्स नहीं रहेगा। TWT में हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हो, 50 हो, 65, 70 कुछ भी हो सकता है, 56 हो, ऑड नंबर भी ऐसा भी हो सकता है। मार्किंग स्कीम भी मे बी +4 -1 +3 -1 कुछ भी हो सकता है। बट पार्ट टेस्ट एंड CA marking scheme will be +4 -1 and number of questions will be fixed. CA and part test, okay? TW के सर 3 मैंने आपको पर ऐसे कंडीशन है। भी कई क्वेश्चंस देखे हैं सर, मतलब जेई और नीट में वो मल्टीपल चॉइस, मतलब कभी कभी 2 या फिर 3 चॉइसेस करेक्ट होते हैं, मतलब ऐसे ओके, मैंने देखे थे, तो वैसे राइट राइट। होंगे इसमें? नहीं, नीट में तुम्हारे बस सिंगल करेक्ट, ओनली सिंगल करेक्ट, सर और ओनली। केवीपीवाई में क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? एक मिनट आ रहा हूँ। अच्छा, ये ओनली सिंगल करेक्ट ऑप्शन अगेन तुम्हारा इस दोनों में है बस। यस सर। TWT में मुझे जो मन करेगा उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन किस किस टाइप के हो सकते हैं? सिंगल करेक्ट, सिंगल करेक्ट मतलब आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। अच्छा, वो एक ही इंग्लिश करेक्ट रहेगा। कंफर्टेबल है? हाँ, इंग्लिश कंफर्टेबल है, हिंदी या बोथ? बहुत। बोथ है ना? किसी को ऐसा जिसको हिंदी में प्रॉब्लम, इंग्लिश में प्रॉब्लम? नहीं, फाइन, तो हम लोग का बोथ वो चलेगा, बोथ वाला। हाँ अर्जुन, कोई दिक्कत नहीं, ओके फाइन। ठीक है, तो एक ऑप्शन होता है सिंगल करेक्ट, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, तुमको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है, जो सबसे ज्यादा सही लगे। एक होता है मल्टीपल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट में क्या होता है, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, आउट ऑफ विच 1 और मोर देन 1 मे बी करेक्ट। मार्किंग स्कीम तुमको पेपर में दिया होगा। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है इंटीजर वैल्यू। जेई वाले तुम लोग के लिए भी सेम, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हारा आंसर 1 2 3 मतलब इंटीजर आएगा बेसिकली। फोर्थ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो तुम्हारा आंसर ऐसा आ सकता है, फॉर एग्जांपल 2.33, 100.88, ऐसा कुछ भी आ सकता है, 569.33, कुछ भी आंसर आ सकता है। ये सर हिमांशु सर ने बताया था। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। ओके, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, ये एक ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसका सिलेबस डिफाइन नहीं होता है, ऐसा फॉर जेई स्टूडेंट्स। मेडिकल में तुम लोग का नहीं आएगा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, मे बी TWT में कभी मेरा मन किया तो आ सकता है। यस सर। जेई जेई स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड में कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा करता है कि एक पैसेज दिया होगा,
उस पैसेज में तुमको सब कुछ समझा दे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज तुम्हें 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर तुमको देना होगा। या क्लास 9-10 में इंग्लिश में तुम लोग किए होगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, किए हो ना? यस सर। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना इजी नहीं होगा डायरेक्टली, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड होगा। एंड लास्ट टाइप इज मैट्रिक्स मैच। मैट्रिक्स मैच तो तुम लोगों को पता ही है। नहीं सर, मैट्रिक्स क्या होता है? सर आप ऑडिबल नहीं हो। Maybe he lost his internet connection. हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके यस ओके। सर। हाँ वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था। हाँ हम लोग यहाँ पढ़ते थे मैट्रिक्स मैच पे। मैच का कॉलम तुमको पता है यस ना सर। क्या होता है? तो वही मैच का नहीं कॉलम है सर। बेसिकली। ओके। जैसे ऑप्शन ऑप्शन ए जो होता है उसका जनरली तुम लोग पढ़े हो कि ए का एक ऑप्शन होगा, बी का एक ऑप्शन सही होगा, सी का एक ऑप्शन होगा, ठीक है? Yes, sir. तो ये ओके। और सिंगल करेक्ट हो गया, इंटीजर हो गया, मल्टीपल हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, मैट्रिक्स। ये 6-7 टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पास आते हैं एग्जाम में। नीट स्टूडेंट्स ओनली सिंगल करेक्ट। फाइन। जेई स्टूडेंट्स तुम लोग कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, TWT में, पार्ट टेस्ट में, सीए में, कुछ भी आ सकता है इसमें से। तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम तुमको बता दिया जाएगा कि ये पैटर्न रहेगा, बट बाद में तुम्हें नहीं बताया जाएगा। जेई स्टूडेंट्स नीट में सिंगल करेक्ट तो रहेगा ही, मल्टीपल कभी कभी आ सकता है, बाकी कोई नहीं आएगा। कॉम्प्रिहेंशन में भी कभी एक बार दे दिया जाए, बट नहीं रहेगा मोस्टली। फाइन। फॉर जेई, जेई का तुम लोग को पता है 3 टाइप का एग्जाम होगा, TWT, CA, पार्ट टेस्ट सेम। दूसरे सब्जेक्ट में बता दिया गया है। एनीवन जेई स्टूडेंट्स बता Like no, दिया? no. So we have like already we have been told about the like system and how many books and all like so we just like हमें बताया है sir already ये सब, ओके और ओके फाइन, tests also हमको बता दिया। ठीक है। इन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन व्हाट हैपेंस इफ आउट ऑफ 3 करेक्ट ऑप्शन वी मार्क 2, डू वी गेट पार्शियल मार्किंग? यस अनिरुद्ध, जनरली क्या होता है, जैसे मान लो +4 -1 मार्किंग स्कीम है। सो इफ यू मार्क 2 करेक्ट, let's say there are 3 options and you mark 2 correct, so you will get 2 marks. But let's say option A, B and C are correct,
and you mark option A, B, and D, then you will get 0. If you mark any one option which is incorrect, then you will get 0. Otherwise, there will be partial marking. Fine, Anil. And again, it depends on the test. It will be the information, general instruction will be given in the exam. Fine. Okay. Next, for notebook. For physics, both JEE and NEET students, for physics, you need to make 2 notebooks, one for class notes, and one for homework. Right? One for class note and one for. So class notes is whenever there is a lecture. So you need to write it down in this notebook. Lecture. And whatever homework is given to you, any assignment or HC Verma or booklet, whatever is given to you, or any PDF, you need to solve it in the second notebook, that is homework notebook. And there will be a WhatsApp group, a homework WhatsApp group. You have to scan and submit the homework. Scan and submit the homework. On that group. ये अभी जिस ग्रुप में तुम लोग हो ना, उस ग्रुप में नहीं, एक और ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें तुमको भेजा जाएगा. Submit your homework in this homework group. अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम एक थर्ड नोटबुक ले लो जिसमें तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल कोई भी एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, जनरली नीट स्टूडेंट एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स. मैं होमवर्क नहीं देता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो तुम लोग खुद से सॉल्व कर लोगे. मैं होमवर्क असाइनमेंट सब देता हूँ या फिर बुकलेट देता हूँ. ओके. मेडिकल जेई स्टूडेंट्स, तुम लोग को होमवर्क मोस्टली एनसीईआरटी एचसीएमआर से मिलेगा एंड पीडीएफ से मिलेगा. फाइन. जो चैप्टर सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे फॉर फिजिक्स, मैं कुछ चैप्टर के नाम लिख दे रहा हूँ चैप्टर सीक्वेंस में, स्टार्टिंग के, पूरा नहीं लिख रहा हूँ. फर्स्ट चैप्टर विल बी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स. बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर बोथ जेईई एंड नीट स्टूडेंट्स. नीट तुम लोग के लिए तो बहुत ज्यादा. दिस चैप्टर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. अच्छा नीट स्टूडेंट्स, एक बार हैंड रेज करना कितने लोग मैथ्स छोड़ने के लिए बायो लियो. एक बार हैंड रेज करना. किशोर, ओके, वेदिका, मयंक. सर क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि कितने लोग मेडिकल इसलिए लिए हो सो दैट तुम्हें मैथ्स ना पढ़ना पड़े. सर हम तो पीसीएमबी वाले हैं. ओके, केशव, मयंक, फाइन. यार थोड़ा सा ना तुमको मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा बट फिजिक्स तो पढ़ना पड़ेगा. एंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स ओनली. कैलकुलेशन ही है बहुत ज्यादा. तुमसे हर जगह कैलकुलेशन पूछेगा. अच्छा ऐसे तो कोई नहीं है ना जिनको यूनिटरी मेथड में दिक्कत है? यूनिटरी मेथड फाइन है सबका? विशाखा, नहीं, किसी का यूनिटरी मेथड में प्रॉब्लम है? एक बार हैंड रेज करना. सर कैन यू रिपीट? यूनिटरी मेथड वो वाले क्वेश्चन नहीं होते थे कि 5 रुपए में 10 आम आ रहा है तो 1 रुपए में कितना आम आएगा? वैसे वाले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर. फाइन, ठीक है. तो मेडिकल स्टूडेंट्स तुम लोग क्या है, फिजिक्स में बहुत जगह, या फिर जेईई स्टूडेंट्स तुम लोग के लिए भी फिजिक्स में बहुत जगह मैथ्स का रिक्वायरमेंट है.
तो इन दिस चैप्टर बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स हम लोग मैथ्स के वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वी विल लर्न दोज कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स which will be applied in physics, जो तुम्हें नहीं पता है अभी, which will be applied in physics. और हम लोग उतना ही सीखेंगे जितना हमें फिजिक्स में काम है, उससे ज्यादा नहीं सीखेंगे फॉर नीट एज वेल एज जेई, बस उतना ही सीखेंगे. नीट स्टूडेंट्स, तुम लोग का ये चैप्टर वापस से दोबारा नहीं होगा, या फिर मे बी अगर मान लो तुम्हें बाद में प्रॉब्लम हो रहा है तो हो सकता है हम लोग 1-2 क्लास वापस से इस पे लेके सॉर्ट आउट करें. तो तुम लोग को ये चीज फोकस करना है. फॉर मैथ्स स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ना बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें बेसिकली हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पे. तो एज सच ये मेडिकल सिलेबस में नहीं है, बट जेई स्टूडेंट्स ये तुम्हारा 3-4 महीने का कोर्स है इन मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, कैलकुलस. बेसिकली इस पूरे सेक्शन को हम लोग बोलते हैं कैलकुलस. सेकेंड चैप्टर जो हम लोग फोकस करेंगे दैट इज वेक्टर, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स. एंड थर्ड सेकेंड ऑनवर्ड्स पूरा फिजिक्स चलेगा. काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स इज बेसिकली मोशन इन वन डायमेंशन, वो तुम लोग पढ़ चुके हो, राइट? So which all maths chapters are there in physics? Math chapter, see, first of all, we will focus on trigonometry in this section only, basic of mathematics, trigonometry, and differentiation and integration. So on these 3 chapters, we will focus mostly. Sir, Trigonometry, यही 3 आते हैं सर. हाँ बस यही 3 आता है. और ट्रिगो में भी ना तुमने वो सब पढ़ा है ना, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा is cosec स्क्वायर थीटा. तो वो सब चीज हमें पढ़ना है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा बस. फिर sin थीटा is p upon h, cos थीटा is b upon h, वो सारे चीज. उसके बाद तुमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 पे वैल्यू याद किया है, राइट? तो सर अगर मैथ्स ड्रॉप करके सिर्फ ये 3 चैप्टर्स पे फोकस करेंगे तो हो सकता है सर. नीट स्टूडेंट, जेई स्टूडेंट, नीट. हाँ तो बस ये 3 चैप्टर पर, बाकी कुछ नहीं, ये तुम लोग को पढ़ाया जाएगा. अगर पीसीएमबी थोड़ा सोच के लेना है यार, उतना टाइम नहीं मिलता है. सर वही सोच रही हूँ सर, पीसीएमबी लिया है तो सर ऐसे डर लग रहा है कि सर बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम ही ना रहे सर इसके लिए, बिकॉज बहुत हाँ, टाइम exactly. जाता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीछे. हाँ देखो पीसीएमबी में क्या प्रॉब्लम है ना, पीसीएमबी में जैसे मैथ्स बहुत लेंदी है, ठीक है? जस्ट अ मिनट, मैं तुमको, मैथ्स बहुत ज्यादा लेंदी है. हाँ तो मैथ्स में ना अप्रोक्सीमेटली तुमको बहुत सारा टाइम देना पड़ जाएगा. और सिमिलरली बायो भी, तुम कितना बायो के लिए क्या लग रहा है, कितना टाइम लगेगा? तो बायो के चैप्टर्स बहुत सारे हैं सर, ऐसा बड़ा नहीं है बट बहुत सारे हैं सर. हाँ बायो में तुमको बहुत, देखो मैथ्स और बायो मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम क्वांटिटी ऑफ चीज पढ़ना है. और मैथ्स का सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा. तो अगर तुम जैसे मैथ्स और बायो दोनों ले रहे हो तो किस पे फोकस करोगे, नीट पे या जेईई मेंस, सीईटी या एडवांस पे? सर मेन फोकस तो नीट पे है ऑफ कोर्स सर, और कैसे मैथ्स सर सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन है सर. तो सर वही ऐसा बैकअप ऑप्शन है, थोड़ा सा रिस्क लो. मतलब बैकअप ऑप्शन, बैकअप तो कुछ नहीं होता ना लाइफ में. एक बार फिर से अच्छे से सोचो कि तुमको करना क्या है, ठीक है? एग्जैक्टली. और तुम उस पर फिर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगी. नहीं तो तुम्हारा टाइम दोनों में जाएगा, बायो भी पढ़ने में जाएगा, फिजिक्स पढ़ने में भी, सॉरी मैथ्स पढ़ने में भी जाएगा. तो तुम दोनों में उतना अच्छा फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है? वैसे अगर तुम मैथ्स ले रहे हो ना, तो मैथ्स में जैसे तुमको क्या करना होगा, कुछ चैप्टर तो मैं तुमको पढ़ा दूंगा नीट वाले में, राइट? यस सर. स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर,
और जो तुम्हारा बोर्ड्स का लेवल होता है या फिर जेई मेंस वाला जो क्वेश्चन होता है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, वो तुम कर सकती हो सर साथ हाँ, साथ। गौरव सर भी ये बोल रहे थे कि हमको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये BCET वगैरह ऐसे ही सब देने के लिए, VIT हाँ वगैरह। एग्जैक्टली अगर तुम एडवांस दे रहे हो तो तुमको बहुत ज्यादा मैथ से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम बाकी एग्जाम्स का बात करो, बिट्स, जेई मेंस या फिर वीआईटी और जो भी सीईटी, महाराष्ट्र एमएचसीईटी, तो ये सब एग्जाम में तुमको मैथ्स उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, रिलेटिवली इजी है, तो उसके लिए तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर एडवांस वो पॉसिबल, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, अगर तुम बायो भी ले रही हो और मैथ्स भी ले रही हो तो जेई एडवांस के लिए मुश्किल है यार, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब सोचो ना यार, लोग 2 साल पढ़ते हैं, तो कितने मार्क्स आते हैं, नहीं मतलब सर, मेरे एडवांस के मार्क्स। लिए तो सोचा भी नहीं है सर। मैंने सर हाँ मेंस के लिए भी नहीं सोचा है, मैंने सोचा VIT वगैरह कुछ दूंगी। बट सर अब यही सर लग सोच रही हूँ कि सर मैथ्स ड्रॉप करूंगी, मतलब सर ने बोला कि अच्छा। हमारे पास है ऑप्शन 2 महीने का, कि हम हाँ सोच सकते हैं हमको चाहिए कि नहीं। सो आई एम थिंकिंग कि मतलब ड्रॉप करूँ करके सर, तो वही आपको एक बार पूछ रही थी बस। हाँ फाइन, मतलब तुम अभी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको लगे तो तुम छोड़ देना या करना, जो जैसा भी तुमको अच्छा लगे, वो तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा दिया हमेशा। इनफैक्ट तुम्हारी एक सीनियर है, वो एट द एंड ऑफ 1 ईयर चेंज किए, वन ईयर तक वो मैथ्स नहीं ली थी, और एट द एंड ऑफ 1 ईयर वो मैथ्स का कोर्स उठा ली। बट वो प्रॉब्लम है, वैसा हम लोग नहीं कर पाएंगे, एट द एंड ऑफ 1 ईयर मैथ्स अचानक से ले लिए, वो काम नहीं हो पाएगा, तुम पहले से लेके चलो। अगर प्रॉब्लम हुआ तो ड्रॉप कर देना। फाइन दिया। सर थैंक यू सर। और मैथ्स में देखो, मैथ्स में तो गौरव से तुमको बताए होंगे, अगर तुम बस इन सारे एग्जाम्स को फोकस कर रही हो तो RS अग्रवाल और 2-3 बुक इजी इजी बताए होंगे जो तुम फोकस कर सकती हो, पूरा एडवांस वाला सिलेबस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, राइट? यस सर। ओके। और फिजिक्स में देखो, एक काम ये भी कर सकते हो, जैसे तुम लोग अपने सीनियर, मतलब सीनियर से ऊपर कौन सा बैच 2000 अभी जो एग्जाम दे रहा है उनमें किसी को जानती हो जो मेडिकल स्टूडेंट है या जेई स्टूडेंट है? हाँ सर। किसको? सर जील नाम? में से नहीं है सर। जील में नहीं है, ओके। तो जील में जैसे तुमको मैं एग्जांपल बताऊं, तो जील में एक दो स्टूडेंट है, जैसे रायद, रायद कालेस्कर, देवेन गायकवाड़ और एक प्रणव करके, ये तीन स्टूडेंट टॉपर है नीट नीट सेक्शन का। अब ये तीनों का क्या सीन है ना, कि अगर ये जेई के एग्जाम में बैठ भी रहा है, जेई मेंस या एडवांस वाले में, तो ये लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतने ज्यादा मार्क्स आ जा रहे हैं कि ये टॉप 10 में आ जा रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग है इनका, ठीक है, तो वैसा भी तुम काम कर सकते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री काफी अच्छा स्ट्रांग रखो। यस सर। ओके, ठीक है। फाइन। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? मतलब बेसिकली हम लोग पहले तो ट्रिग्नोमेट्री फोकस करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री से भी पहले थोड़ा बहुत जो बेसिक प्रॉपर्टी है, पाइथागोरस थ्योरम एंड ऑल, तो वो सब चीज देखेंगे, और उसके बाद अपना चैप्टर स्टार्ट होगा वहां पे। किसी को और कुछ पूछना है या फिर ऐसे क्लास स्टार्ट किया जाए सिलेबस? एनीवन, कोई डाउट? No, sir. किसी भी टाइप का? जेई स्टूडेंट्स, तुम लोगों को वो पता चल चुका है कि पैटर्न क्या होगा, पार्ट टेस्ट, सीए, TWT, और जो फाइनल एग्जाम होता है वो कैसा होगा? फाइन, ठीक है। ओके, चलो फिर हम लोग आज से अपना क्लास थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। फाइन। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक्स बेसिक्स ऑफ। अच्छा, सबके पास जीमेल आईडी है? Yes, sir. Yes, sir. सबके Yes, पास? यस सर। Yes, sir.
फाइन। तो मेरे पास मैं नहीं काम है, आप रेडिफ में कर सकते हैं, मैं रेडिफ में हूँ। किस चीज में? रेडिफ पे? यस। एक्चुअली क्या है ना, मतलब जैसे नोट्स है, आज मैं जो भी पढ़ाया हूँ, तो मैं एक तो तुम्हारे ग्रुप पे पीडीएफ भेज दूंगा। फाइन। तो तुम्हारे पास पीडीएफ वो सारे स्टोर रहेंगे। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, गूगल ड्राइव पे, अपने गूगल ड्राइव पे नोट सेव कर लेता हूँ, और उसका लिंक का एक्सेस तुम लोग को दे दूंगा, तो तुम कभी भी वो चीज रेफर कर सकते हो। मैं इसके लिए पूछ रहा था। ठीक है, तो एक जीमेल आईडी बना लेना, मतलब मैं तुमको लिंक भेज दूंगा, तुम उसको ओपन कर यस सकते हो सर। डायरेक्टली। ओके, सर मैं जीमेल आईडी बना तो लेना। मतलब आपको चैट में कुछ भेजे क्या, मतलब हमारे जीमेल आईडी? नहीं नहीं नहीं, मैं तुमको लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे। ओ वो ओके, लिंक यस सर। वो लिंक सेव करे ना, उस लिंक को खोलोगे, टैप करोगे, तो तुम्हारे सारे नोट्स वहां पर तुमको मिल जाएंगे। जो भी नोट्स हुआ होगा ना, वो चैप्टर के नाम से तुमको मिल जाएगा। ओके, फाइन। ठीक है, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स क्या क्या पता है? एक तो पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, सर राइट। उससे अच्छा बता सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, फाइन। तो बेसिकली इट इज वैलिड फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो किसी ने बताया ही नहीं, या किसी भी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। और क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है? अगर मेरा कोई भी एक ट्राइंगल है, तो उसका और क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है? Sir, 180 degrees. ओके, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। और सर उसके 3 साइड होते हैं। तीन साइड तो होते ही हैं, और ठीक है। और Sir, complementary angles. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? ये वाले प्रॉपर्टीज, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, Yes, sir. एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ये पता है? यस सर। Yes, sir. ओके। एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर और लार्जर? Smaller. इज स्मॉलर। एंड एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर, ये भी पता है? Yes, sir. जैसे मान लो यहाँ पे बी सबसे बड़ा है, तो ये वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, राइट? Yes, sir. एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर, एंड लार्जर साइड इज लार्जर। ओके, फाइन। ये सब बेसिक चीजें है, ये सबको पता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक सर मैं बता रेशियो। दूं ये वाले, सर मतलब ठीक इसके है, लिए एक न्यूमोनिक था सर, सोका टूआ वाला। क्या था? सर वो Can we न्यूमोनिक है write? सर। So can we copy this notes? या यू कैन। Sir, will you give this PDFs? या आई विल शेयर द पीडीएफ। Okay. मेरा राइटिंग रीडेबल है ना? कोई दिक्कत नहीं? सर ये वाला न्यूमोनिक बता रहा था मैं। या न्यूमोनिक? तो मतलब वो एक मतलब सर वो ट्रिक है सर, रिमेम्बर करने के लिए वो रेशियोज को। अच्छा अच्छा, ओके ओके, फाइन। क्या याद किया तुम लोग? सर वो मतलब चैट में लिखा है मैंने। बता दो, वो ऐसे मतलब ओके। चैट तो ओके। सो सो का टू, इतना इतना खतरनाक तुम याद किए हो?
सच Yes, मैं sir. बताती हूँ, सिर्फ एक सेंटेंस है. Some people have curly black hair to pose beautiful. सर हाँ हम ये fine. पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं तो सबको ये याद हो ही गया होगा सबको सर. याद ही हो याद चुका है, ठीक है. नहीं सर. ओके ओके सर, इफ यू आर स्टडीइंग इन स्टेट बोर्ड, सो एमएचसीटी क्रैक करने के लिए सिर्फ स्टेट बोर्ड की बुक्स काफी है या फिर डिफरेंस के लिए और भी कुछ चाहिए? कार्तिक, एमएचसीटी के बुक्स ना सफिशिएंट नहीं है. मतलब तो कोई और रेफरेंस बुक चाहिए ही चाहिए फॉर श्योर. डन, ये नोट्स, ये कॉपी हुआ? Yes, sir. ओके, हो जाएगा तो बताना. अच्छा, तुमने पाइथागोरस थ्योरम वाला वो वीडियो देखा है? Yes, sir. वो वाटर वाला ना? हाँ हाँ हाँ, सबने देखा है. No, sir. नहीं सर. सर वो एक्चुअली क्या होता है सर, मैं पहले वो जी के बैच में चला गया था गलती से, तो कुणाल सर ने ये वाला दिखा था वो वीडियो. ओके ओके फाइन, रुको, वो मैं एक वीडियो देखा था, बहुत बढ़िया वीडियो है. जस्ट होल्ड अ मिनट. ओके, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है क्या या नहीं? यस सर, विजिबल है. ओके ओके फाइन. ये देखो, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी. सी लार्जर साइड है, राइट? तो सी लार्जर साइड है, और ये जो सी का ना, मतलब वो जो जिसमें वो ग्रेन्स रखा हुआ है, जो पल्स रखे हुए हैं जो भी, तो वो सी साइड का ही एक स्क्वायर बना रखा है. सिमिलरली ए वाला जो साइड दिख रहा है येलो ब्लॉक, वो ए का ही एक स्क्वायर बना रखा है. बी वाला जो है वो बी का ही एक ब्लॉक बना रखा है. जो क्या होगा अभी? एग्जैक्टली कंप्लीटली. चलो, ये वीडियो का मैं तुमको लिंक भेजता हूँ, ठीक है सर ग्रुप पर में. इसमें यही दिखा रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू सी. उसमें सर ए a प्लस स्क्वायर्ड नहीं दिख रहा ना. कोई बताएगा ए स्क्वायर कैसे आया, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर तो कैसे आया? स्क्वायर्स है ना, तो उनका एरिया निकलेगा ना. एरिया ना एग्जैक्टली, सर स्क्वायर है तो उसका एरिया मल्टीप्लाई तुमको होता है देखना ना. होगा ना. यस सर, यस सर. देखो, एक स्टेन जो ग्रेन, वो जो क्या बोलते हैं इसको, सीड्स है, ये पहले ए और बी वाले स्क्वायर में थे, तो उसका आइडिया क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो पूरा का यस पूरा सर. सी वाले को फिल कर दिए. तो उसका आइडिया क्या था, सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, राइट? यस सर. ओके, ये नोट हो जाएगा तो बताना, फिर आगे चलते हैं. डन. यस सर. यस सर. ठीक है, यहाँ पर कुछ हम लोग वैल्यूज डिफाइन करते हैं, कुछ रेशियोज डिफाइन करते हैं. सब तुम लोग को पता है, तो वापस से वो सब चीज नहीं, सीधा साइन थीटा इज सर परपेंडिकुलर अपॉन ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस. हाइपोटेन्यूज. ठीक है, जो भी. इसको मैं बी लिख रहा हूँ, बेस
तो cos theta is base upon base hypotenuse, by hypotenuse, tan theta is perpendicular by base. perpendicular by base. अच्छा ये sin क्या है बेसिकली? Sir, sin को हम लोग sin ही yes है, sir. sin थीटा, बट लिखने के टाइम हम लोग क्या लिखेंगे? sin. Sir, Yes. cos होगा cosine और Cosine. tan Cos होगा होगा cosine. tangent. Tangent. Yes sir. tan होगा tangent. सर फिर कोसेकेंट आता है, मतलब ऑपोजिट ऑफ साइन होता है cosec, सर. यस सर. cosec, sec and Cot. सर Cot. 4 टाइम. यस सर. cosec थीटा क्या होता है? सर हाइपोटेन्यूज बाय H upon P. परपेंडिकुलर. h upon की cosec थीटा is 1 upon sin थीटा, राइट? Yes, sir. ये पता है तुमको? ओके, नेक्स्ट इज sec theta is 1 upon cos theta सर सर एच अपॉन बी. and Sir, tan and theta is Cot है B by P. P by P सर. b by p. फाइन, ये सब तुमको पता है, कोई दिक्कत नहीं, Yes. ठीक है. इसके अलावा जो तुम लोग को पता है मैं पहले वो लिख देता हूँ. इसमें तो किसी को कुछ नोट नहीं करना है. No sir. sin थीटा cos थीटा क्या होता है, फाइन. अच्छा, थीटा का वैल्यूज Yes sir. 0 डिग्री, 0 याद है तुम लोग को, 30 याद है, 45 याद है, 60 और 60, 90. 60 और 60, 90 सर. 60 and 90. 90. और कोई वैल्यूज याद है? नहीं. No, नहीं, सर इतने- एक्चुअली इसमें मतलब वो कुणाल सर ने एक ट्रिक सिखाया था कि बस अगर हम साइन को याद रखेंगे तो बाकी सारे आ जाएंगे. हाँ, हाँ, एग्जैक्टली. साइन याद रख लो तो बाकी सारे याद हो जाएंगे अपने आप. तो सबसे पहले साइन थीटा. सर एक्चुअली Sin 0 क्या साइन होता को है? भी याद नहीं रखना पड़ता है Sir, सर, वो 0. सिर्फ डिवाइडेड बाय 4 होता है सर. Yes sir. डिवाइड बाय 4 होता है मतलब? अच्छा, 0 सर 0 कैसे डिवाइडेड बाय 4, पर फिर 30 0? पे 1 डिवाइडेड बाय 4. मतलब फिर वो रूट लगा सर. एक्चुअली हमें ये आईसीसी वालों को पता रहेगा सर कि अच्छा, हमें बाई, ओके, उसका फिर उसका रूट लगाओ, ठीक है. तो एक याद ही कर लो, 0 साइन 30 half हाफ. 1 root by सर ये हाफ होगा 1 अपॉन फिर रूट 3 2 root फिर under 2 रूट 3 by बाय 2 2 1. और and सर 1. फिर 1. सर फिर कॉस उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट एकदम मिनट. ऑपोजिट हो जाएगा. एक मिनट, वेट. यहाँ पर देखो, कुछ चीज तुमको दिखेगा. दिस इज 0, दिस इज 0.5, दिस इज 1 बाई रूट 2. कितना होगा? 1 बाई रूट 2 इज 0.707 होता है. रूट 3 होता है 1.732 बाई 2, 0.866, और ये होता है 1. Yes, सर ये sir. पॉइंट्स में भी याद करना पड़ता है. नहीं, मैं तुमको एक और चीज बता रहा हूँ, पॉइंट में याद करने की जरूरत सर वो नहीं है. असेंडिंग हो रहा है ना. एग्जैक्टली, जैसे जैसे हम लोग का एंगल बढ़ रहा है, फॉर 0 to 90, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है बढ़ सर. रहा है. तो मुझे Increase लगता है हो रहा है. कॉस के लिए डिक्रीज होता है. हाँ, कॉस के लिए डिक्रीज होगा, हाँ सर, ये प्रॉपर्टी तो Right. हमने ऊपर लिखी थी ना कि जितना एंगल ज्यादा होगा उतना सामने वाला साइड ज्यादा होगा. लेकिन एंगल ज्यादा होगा तो ये कैसे पता चला कि उसका साइन ऑफ दैट एंगल भी ज्यादा होगा? ये तो हमें नहीं पता है ना. फाइन. यस सर. सिमिलरली ये टेबल तुम लोग को याद है, अगर Yes, sir. रूट उसका वैल्यू लिखना है तो लिख सकते हैं. एक सिमिलरली अगर मैं cos थीटा का करूं तो क्या होगा? सर 1 रूट 3 बाई 2 1 अपॉन रूट 2 हाफ और 0. जस्ट अपोजिट. यस सर. 1 रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 एंड 0. ये क्या हो रहा है? ये घट रहा है, यस सर. 0.707. तो इस चीज का हम लोग कहीं कहीं पर यूज करेंगे अपने क्लास में कि जैसे थीटा अगर बढ़ रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा. जैसे जैसे हम लोग एंगल इंक्रीज करेंगे, साइन ऑफ दैट एंगल विल इंक्रीज. फील आ रहा है? यस सर. दिख रहा है? सिमिलरली अगर जैसे जैसे हम लोग थीटा इंक्रीज करेंगे, कोसाइन ऑफ दैट एंगल विल डिक्रीज. यस सर. सर फिर tan के लिए साइन और cos को बस डिवाइड करना है. हाँ, ये नोट करना है क्या किसी को, या आगे चले? नहीं सर याद अगर है. हाँ सर, आगे चलो. आगे चले, हाँ अगर Yes, मुझे sir. tan थीटा चाहिए, tan थीटा में क्या होगा?
सर साइन बाय कॉस। साइन बाय Sin by कॉस का cos. जो आंसर आएगा वो Fine. Tan theta is sin by cos 0 1 by root 3 सर फिर 1 होगा उसके 1 बाद। root 3 Yes, sir. not defined या infinity. Infinite. तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, Yes, sir. राइट। 1 by root 3 का वैल्यू किसी को याद है? 1 by 1.73, ये आता है 0.577 और रूट 3 इज 1.732। देखो क्लियरली बढ़ रहा है। ओके नेक्स्ट हेडिंग दो। अच्छा ये भी तुमको पता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन 1 upon cos theta. साइन थीटा। Sin theta. तो सेक थीटा क्या होता है? 1 by cos 1 theta. by cos. और कोसेक थीटा 1 by 1 sin. upon 1 by sin. sin theta. 1 by sin theta and tan theta is sorry cot theta is Sir, 1 1 upon upon tan tan theta. 1 upon tan. cot theta is 1 upon tan theta। तो Fine. cot theta cos theta by sin theta भी होता है सर। सर हाँ मुझे एक मतलब डाउट है सर, ये किसने सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे मतलब ये वैल्यू सब निकाले थे? श्रेयस हमको ये नहीं ना। पूछेंगे पक्का। ओके तुम लोग फ्रेंड हो क्या पहले से फेमस ही? जानने के लिए। उसका नाम तो मुझे नहीं याद है उस टाइम गूगल है ना। पाइथागोरस पे। तो देखो निकाला है। Google है। एनसीईआरटी में होगा। ठीक है चलो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना उस पर बहुत बहुत ध्यान देना, फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टू एंगल्स इज, नेक्स्ट हेडिंग दो 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वैल्यू बहुत अच्छा आता है। तो जैसे मान लो एक ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 37 डिग्री, दिस एंगल इज 53 डिग्री। ठीक है तो तुम बस ये ट्राइंगल याद रखो, तुमको बाकी सारे वैल्यूज याद हो जाएंगे। तो अगर ऐसा सीन होता है तो ये साइड का लेंथ 5x होता है, ये साइड का लेंथ 4x होता है, ये साइड का लेंथ 3x होता है। अगर एंगल 37 एक्चुअली क्या होता है 37.1 एंड 52.9, बट हम लोग अप्रोक्सीमेटली 37 एंड 53 लेके चलते हैं। तो देखो क्लियरली तुमको साइन 37 का वैल्यू क्या मिल गया? साइन 37 इज 3x upon सर मुझे 4 एक डाउट है सर, आपने क्यों 3x 4x और 5x लिया था? मतलब वो आपने कोई रैंडम पाइथागोरियन ट्रिपलेट चूज किए थे? नहीं एक्चुअली मैंने साइन 37 तुम्हारे पास कैलकुलेटर है साइंटिफिक या मोबाइल वाला? यस सर है सर, यस सर कैसियो का उसमें है साइंटिफिक। उसमें साइन 37 डालो, देखो वैल्यू क्या आ रहा है। साइन 37 का वैल्यू आता है 0.6018, तो 0.6 अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ से इस ट्राइंगल से भी देखो तो साइन 37 तुमको क्या दिख रहा है? 3/5 दैट इज 0.6। तो अप्रोक्सीमेटली अपना काम चल जाएगा यहाँ पे, और ये याद करना भी आसान है। सिमिलरली cos 37 अगर तुम पुट करोगे कैलकुलेटर में तो वो आ रहा है 0.798, और यहाँ से क्या आ रहा है 4/5 दैट इज 0.8, तो अप्रोक्सीमेटली सेम चल रहा है। tan 37 3/4। Similarly sin 53 4/5, cos 53 base upon hypotenuse 3/5, and tan 53 is 4/3। देखो मुझे ये ट्राइंगल भी याद रखने का जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना याद रखना है कि 3 4 5 का रेशियो होता है। अब ऑफ कोर्स एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर, तो 90 के अपोजिट सबसे बड़ा होगा 5, 53 के अपोजिट उससे बड़ा होगा दैट इज 4, और 37 के अपोजिट सबसे छोटा होगा दैट इज 3। तो वो ट्राइंगल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिजिक्स में, क्योंकि हर जगह जो भी तुम्हें क्वेश्चन देगा ना, उसमें मोस्ट ऑफ द जगह एंगल का वैल्यू 37 और 53 देगा, क्योंकि वैल्यू देखो दोनों कितना अच्छा आ रहा है, साइन भी और कॉस भी, राइट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. देन ओके, नेक्स्ट। अब ये तो हो गया मेरा एंगल्स जो मुझे याद रखना है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 तक जो भी एंगल्स मुझे याद रखना है वो मैंने बता दिया। इसके अलावा हमें दो एंगल और पढ़ना है, दैट इज 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। ये हम लोग बाद में देखते हैं। फॉर नीट स्टूडेंट्स, फॉर जेई स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे एंगल का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, 18 डिग्री, 36 डिग्री, वो सब कोई वैल्यू तुम निकाल सकते हो। नीट स्टूडेंट्स यहाँ तक बस, एक और हम लोग बस देखेंगे 15 और 75 डिग्री। ओके ठीक है, तो ये सारे एंगल्स कौन से क्वाड्रेंट में थे? अगर मैं ऐसा बनाऊं, क्वाड्रेंट का आइडिया है ना तुम लोगों को? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, हाँ सर, यस थर्ड। थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट Yes, क्वाड्रेंट में sir. जैसे मान लो अगर तुम, हाँ अगर तुम्हारा यहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऐसा कुछ एंगल, एंगल हम लोग कैसे मेजर करते हैं? किसी भी लाइन का एंगल कैसे मेजर किया जाता है? एनीवन? So tan theta. नहीं, एंगल जैसे मान लो ये लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? इतना या इतना? कौन सा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? Right वाला. या फिर नीचे, या फिर ये कौन सा एंगल हम लोग बताएंगे? सर आप थोड़ा यहाँ से फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या? मेरा थोड़ा नेट इशू हो गया। अच्छा नहीं, मतलब मैंने बस इससे पहले वाला हो गया ना, 37 डिग्री 53 डिग्री, ये हो गया था। मतलब उसके बाद मैंने अभी कुछ नहीं बताया, मैंने बस बताया कि चार क्वाड्रेंट होता है, 1 2 3 4। ये तो आई थिंक पता होगा। यस सर। ठीक है, तो अब ये देखो, कोई भी चीज, कोई भी एंगल जो हम लोग मेजर करते हैं, जैसे कोई भी लाइन कितना एंगल बना रहा है, तो वो हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? लेट्स से ऐसे मान लो ये एक लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? इतना एंगल बना रहा है। लाइट ग्रीन, येलो, वाइट या फिर रेड, कौन सा एंगल बताएंगे? येलो। सर आई गेस येलो। येलो? येलो। आई गेस येलो। येलो The first वाला. फर्स्ट वाला। तो एक नोट करके लिख लो, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम positive x-axis, positive x-axis in anti-clockwise manner, in anti-clockwise manner. तुम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये लाइन इतना एंगल बना रहा है हमारा एक्स एक्सिस से। ठीक है, जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोल दिया, तो ये भी तो हो सकता था। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है,
तो ये एंगल भी हम लोग बोल सकते थे, लेकिन ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है, सर वो Clockwise येलो वाला direction एंगल में भी तो एंटी क्लॉकवाइज में था ना। लेकिन क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से था? नेगेटिव डायरेक्शन के पॉजिटिव एक्शन पे वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से था ना। ओ यस, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना सर इसमें। हाँ, पॉजिटिव एक्सिस से मुझे स्टार्ट करना है मेजर करना, और उस लाइन तक देखना है कि क्या जा रहा है, वो मेरा एंगल होगा। फाइन। यस सर। ओके, अब अगर मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मेरा जो एंगल है अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्वांटिटी साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ये सारे हमने अभी ऊपर देखे, सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव आते हैं क्या? हाँ सर। सारे देखो, ये यस अगर सर, तुम्हारे पॉजिटिव है। सारे पॉजिटिव आएंगे, टैन थीटा पॉजिटिव आया सारा, तो कॉट भी Yes. पॉजिटिव आएगा, कॉस पॉजिटिव आया तो सेक भी पॉजिटिव आएगा, साइन पॉजिटिव आया तो कोसेक भी पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सर वो नॉट डिफाइंड भी पॉजिटिव होता है। नहीं, उसके लिए हम लोग 90 पे हम लोग बात नहीं कर रहे, वो 90 डिग्री पे हो रहा है ना यहाँ पे, नहीं सर, हम नॉट लोग इस लाइन डिफाइंड। पे। हाँ, नॉट डिफाइंड डिफाइन जो हमें मेरा पता ही नहीं कि क्या नंबर है, तो कैसे बता देंगे कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम लोग माइनस इन्फिनिटी वैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक्चुअली वो क्या होता है ना, इस लाइन पे लाई करता है, ये वाले लाइन पे, तो हम लोग को वैसे भी चिंता नहीं है, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस ए को बोल्ड कर लेना, ऑल। all positive. In the second quadrant, second quadrant में बस साइन पॉजिटिव होता है, और अगर साइन पॉजिटिव है तो दूसरा कौन सा पॉजिटिव होगा? कॉसेक। तो साइन एंड कॉसेक जो होगा पॉजिटिव होगा बस, बाकी सारे वैल्यूज निगेटिव आएंगे। अगेन साइन का एस बोल्ड कर लो, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, ऑल अदर निगेटिव, अदर्स निगेटिव। जैसे tan का वैल्यू, tan ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एंगल 0 से 90 डिग्री, राइट? सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या, एंगल कहां से कहां तक? सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या? सर फिर से बताना क्वेश्चन। हाँ, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये जो मेरा ये वाला रीजन है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? तो जो मेरा एंगल होगा, यहाँ से जो हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं, वो यहाँ पर होगा तो 0 डिग्री, और यहाँ होगा तो 90 डिग्री, राइट? यस सर। ये तो फिर आ रहा है ना 0 से 90 वाला पार्ट, ठीक है सब लोग? यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट देखो कहाँ से कहाँ तक, ये एंगल है 90 और ये एंगल होगा 90 to 180 डिग्री। 180। तो सेकेंड, तो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री टू 180 डिग्री। तो इसमें बस साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल साइन साइन 130 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू होगा या नेगेटिव वैल्यू होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, 90 से 180 के बीच में लाई कर रहा है। tan 150 नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव, cot 130 नेगेटिव नेगेटिव। कोसेक 100 पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो बस साइन एंड कोसेक इस रीजन में पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे, राइट? नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कहां से कहां तक, कौन से एंगल से कौन से एंगल तक? 180 से
ये किसका आवाज आ रहा है? सर राज म्यूट कर लो। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 डिग्री से लेके 270 तक, 270. 90 प्लस 90 प्लस 90 270। तो इस वाले में कौन सा पॉजिटिव होता है? इस वाले में tan पॉजिटिव होता है। tan अगर tan पॉजिटिव हुआ तो कौन और पॉजिटिव होगा? Cot. cot। तो tan एंड cot पॉजिटिव होता है, अदर्स नेगेटिव। नेगेटिव। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा बच गया? 270 to 360. Cos. फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू 360 डिग्री। मेरा कौन बचा? cos अगर पॉजिटिव होगा तो और कौन सा पॉजिटिव होगा? Sec. Sec. sec। तो हमारा cos एंड sec आर पॉजिटिव। cos एंड sec पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। अब इसको याद कैसे रखोगे कि किसमें कौन पॉजिटिव होगा? ASTC यस सर। या कुछ और? ASTC को से कुछ सेंटेंस बना दो। तो जो मोस्ट कॉमन सेंटेंस है वो ऐसा है, मतलब याद रखने का तरीका है ASTC। एक मिनट, हाँ मैं लिख देता हूँ, फिर ऊपर कर रहा हूँ। ASTC दैट इज ऐड ए का यूज कर लिया, फिर उसके बाद क्या चल रहा है, फिर ऐड एस से हम लोग ले लेते हैं सुगर। ऐड सुगर। टी से ले लेते हैं टू। ऐड सुगर टू। और सी से क्या ले ले? Coffee. कॉफी। सी से कॉफी ले लेते हैं। याद कर लो, याद हो गया सबको? ASTC, ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, और साइन याद रहेगा तो कोसेक अपने आप आ जाएगा। फिर टी मतलब टैन याद रहेगा तो कॉट अपने आप आ जाएगा। Done, sir. Yes, Okay. sir. सबका हो गया? No, sir. ओके, लिख लो। ये कोई चैप्टर नहीं है ना सर, ये ऐसे ही पढ़ा रहे हो ना, उसके बाद जाके वेक्टर से एक चैप्टर स्टार्ट होगा ना? हाँ, जैसे जो हमारा Calculus बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स जो पहला चैप्टर है ना, ये चैप्टर ही है एक्चुअली, अच्छा। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। तो तुम्हारे बुकलेट में नहीं मिलेगा, या कोई भी बुक लोगे तो उसमें तुमको ये नहीं मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि आगे वाले जो भी चैप्टर्स है उसको पढ़ने के लिए तुमको ये सब चीज प्री रिक्विजिट है। ओके। तो अब मान लो, जैसे मान लो तुम्हारे पास किसी बीच में चैप्टर में आ गया साइन 120 डिग्री, उसका वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे फिर तो आगे, है ना? तो वही साइन 120 डिग्री क्या होगा, साइन 150 डिग्री क्या होगा। जैसे आज हमने 37 53 डिग्री पढ़ लिया, राइट? वैसे ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइन कॉस जो भी है, जितने भी एंगल्स है, उनके सारे 120 डिग्री 150 डिग्री 135 डिग्री, ये सब पे क्या वैल्यू होगा वो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे।
तो मतलब पहले हम लोग ट्रिगो का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री को मतलब ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन करते करते डिफरेंशिएशन पे मूव ऑन करेंगे कंटिन्यूअसली, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन पे। ओके, तो बेसिकली ये बेसिक्स है जो तुमको यूज होगा चैप्टर्स में। ओके, वीडियो ऑन कर सकते हो क्या तुम लोग? यस नो, कुछ लोग कर सकते हैं? यस सर। ओके, तो मैं जिनको जो लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं, मैं किया। ऐसे रैंडम, ओके, तो मैं रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम लोग को आंसर देना है, फाइन? ये सब लोग नोट कर लिया? किसी को नोट करना बाकी है? नहीं, सर ओके फाइन, मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा। ओके, सो रैंडम क्वेश्चन, कॉट 230 डिग्री पॉजिटिव और नेगेटिव? सर क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए। कॉट पॉजिटिव 230 पॉजिटिव। पॉजिटिव, सबको फील आ रहा है? पॉजिटिव 230 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, फाइन। tan 300 पॉजिटिव थर्ड थर्ड नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आ गया? नेगेटिव ना? सर आपने बोला था किसी Negative. एक को पूछोगे तो सब बताएंगे, तो सर ऐसे ही आंसर आ जाएगा। अरे वो मुझे मतलब वो पता नहीं चल रहा है कौन माइक अनम्यूट कर रहा है। चलो मैं नाम लेके बोल, कितने लोग माइक अनम्यूट कर सकते हैं? एक बार हैंड रेज करना। ओके फाइन, सब लोग कर सकते हैं ना? फाइन, गर्व, हैंड रेज किए रहना, ठीक है? गर्व, यस सर। tan 260 पॉजिटिव सर। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, यस, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। वैष्णवी, sin 140 पॉजिटिव पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइन। वर्तिका, cot 240 सर पॉजिटिव पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड Third. क्वाड्रेंट, फाइन। इशिता, एक मिनट, समझ में आ गया ना सबको? किसी को कोई डाउट बचा है इस चीज में? नहीं सर। इजी था? इजी था ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो देखो इस चीज का हम लोग एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे मान लो 120 डिग्री मुझे फाइंड करना है, साइन 120 डिग्री, तो उस चीज में दो चीज का एप्लीकेशन होगा। एक तो क्या वो पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है, एंड नेक्स्ट साइन 30 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, ये सब चीज का वैल्यू हम लोग को यूज आएगा नेक्स्ट क्लास में। फाइन, तो आई थिंक 30 45 60 तो सबको याद हो चुका है। यस नो? यस सर। यस सर। सबको याद है? यस ठीक है, सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो चीज करेंगे। उसके बाद कुछ चीज थोड़ा बहुत वैदिक मैथ्स का देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर याद है सबको? सर मुझे 40 to 60 के अंदर के स्क्वायर का ट्रिक पता है। ओके, और 30 सर तक 20 तक ही आता है। 20 तक ही आता है, तो एक काम करो, और सर उसके मतलब बाद वो 30 40 ऐसे लोग ऐसे आते हैं सर। वैसे तो सबको आता है, नहीं 30 40 का स्क्वायर याद करने में क्या है, मतलब देखो एक काम करो, 1 to 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, Yes, sir. 1 to 30 तक का स्क्वायर याद कर लो। मैं नेक्स्ट क्लास में 30 to 100 का ट्रिक बताऊंगा और तुमको तुरंत में आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो 44 का स्क्वायर, 44 स्क्वायर विल बी 1936, तुम लोग भी इतना जल्दी बता पाओगे? कुछ भी रैंडम सा कोई भी नंबर ले लो, 57 स्क्वायर, इट विल बी 3249। 102 into 103 कैसे करना है, तो 10506, ये सब ट्रिक मैं बताऊंगा क्या करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर वापस से अपना ट्रिगनों पे आएंगे, बोरिंग। 25 15 75 का स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान होता है। सभी इस चीज का
हाँ 25 का स्क्वायर या फिर 75 का स्क्वायर। 75 का तो ट्रिक है ना, 5 5 25, 8 7 56। 25 ठीक है, वो कुछ कुछ ट्रिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तुम लोग एक काम करना, बस वही वापस से आज जितना पढ़ा है ना उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है? नो सर। यस सर। हाँ सर व्हाट्सएप पे मिल नहीं जाएगा। सर अभी नहीं हाँ। मिला मुझे। ओके ठीक है, मैं तुमको एक मिनट नोट कर देता हूँ। वो तो कॉल और व्हाट्सएप दोनों अमन श्री, जब भी मेरा कोई क्लास होगा तो आइदर कोड मोस्ट ऑफ द टाइम ए फॉर अमन एंड पी फॉर फिजिक्स, एपी आएगा, या फिर P3 आएगा। वैसे एपी ही आएगा तुम लोग को, ए फॉर अमन पी फॉर फिजिक्स। कॉल और व्हाट्सएप ऑन 8394884521 and Gmail a3@ch.iitr.ac.in। जीमेल पे पहले व्हाट्सएप पे भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना फिर कॉल कर लेना, जीमेल अवॉइड करना, एंड इस मेल आईडी पे स्पैम मत करना। व्हाट्सएप पे जो भी डाउट्स होंगे या जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अब तो ऑफिशियल पहले आईडी WhatsApp पे क्यों दे भेजना। रहे हो फिर? आपको ऑफिशियल जीमेल नहीं देना चाहिए ऐसे, मतलब हम क्लासेस नहीं, में। उसमें कोई नहीं बहुत उसमें है। कोई दिक्कत नहीं है, मेल ही आएगा ना। नहीं सर ऐसे बहुत लोग होते हैं जो मेरे ओके चलो ये हटा दिया जाए। आपका नंबर ही बहुत है। हाँ नंबर में व्हाट्सएप कर दो कोई भी डाउट होगा तो। फाइन, ऐसा नहीं कि कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो मेरा जीमेल आईडी डाल दिए और उस वो फ्लिपकार्ट और अमेजन मुझे परेशान कर रहा है जीमेल पे, ऐसा काम कुछ मत करना। फाइन, तो व्हाट्सएप करना इस नंबर पे जो भी डाउट्स हुआ, या फिर कॉल कर लेना। पहले व्हाट्सएप करना फिर कॉल करना। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? दिया सब कुछ इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे चीजें टफ होंगी। सर आगे टफ होगी लेकिन अभी जो किया वो आसान था। हाँ आज जो किया वो आसान था, इनफैक्ट धीरे धीरे सब कुछ ही आसान ही लगेगा। फिजिक्स अगर थोड़ा बहुत मैथ्स में मन लगता है ना तो फिजिक्स अच्छा जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट आज की क्लास में, कोई भी ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया हो? नहीं सर, सब समझा। सबको समझ में आया? फाइन, यस सर। ठीक ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अभी तुम लोग का कुछ और है क्या? यस सर। लेक्चर है सर। सर केमिस्ट्री फ्री है सर। ओके